प्रसन्न हैं। उधर मथुरा में कंस बड़ा चिंतित है। आज कंस ने सभा बुलाई। जो जैसा होता है वैसी सभा बुलाता है। किसान किसानों की सभा रखते हैं, नेता नेताओं की सभा रखते हैं। उसी प्रकार कंस एक दुष्ट है तो दुष्टों की सभा बुलाई। सारे बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। अब कंस कहने लगा, भैया मेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है, उसे मारना है, कैसे मारे, कैसे ढूंढे। दैत्यों ने कहा, राजन एक काम करेंगे, हम सब ब्रज में जाएंगे और 7 दिन के भीतर जितने भी बालकों ने, जितनी भी संतान ने जन्म लिया है, उन सबको मार देंगे, तो जो आपका काल होगा वो भी मर जाएगा। कंस बोला, तुम चले तो जाओगे, लेकिन तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, काला काला मुख, तुम्हें देख कर तो लोग दूर से ही अपना द्वार बंद कर लेंगे। उसी सभा में बैठी थी पूतना, खड़ी हो गई। राजन मैं जाऊंगी। पूतना तुम कैसे जाओगी? तुम्हारा इतना भयंकर विकराल स्वरूप है, तुम्हें तो दूर से ही देखकर लोग द्वार बंद कर लेंगे, तुम कैसे जाओगे? पूतना बोली, राजन मैं एक स्त्री हूं और स्त्रियों के पास एक सबसे बड़ी आड़ होती है। किसकी? घूंघट। आज पूतना कहती है, राजन मैं स्त्री हूं, स्त्रियों के पास सबसे बड़ी आड़ होती है घूंघट की। अब कथा ही में देख लो महाराज, भाई साहब लोगों को नींद आए तो बेचारे सो ही नहीं सकते, आंख बंद करेंगे तो बगल वाला देख ले, ब्यास जी देख लेंगे। अब मैया लोगों को नो टेंशन, जहां आई नींद यो काड़ा 1.5 हाथ का घूंघट। और प्रेम से बोलिए, ये घूंघट हमारी हिंदू सभ्यता का कोई प्रचलन नहीं था। राम कथा में कहीं भी यह वर्णन नहीं आया कि सीता जी ने दशरथ जी का घूंघट किया। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी होती है मर्यादा इन नेत्रों की। और वो घूंघट किस काम का मारा कि घूंघट तो काढ़ी है 1.5 हाथ का और भीतर से ससुर को गाली दे रहा, तेरे मुन्ने में हड़िया फोड़ू। वो घूंघट किस काम? पूतना कहती है, मैं घूंघट डाल के जाऊंगी तो कोई मेरा रूप नहीं देख पाएगा। काली हूं तो पाउडर लगा लूंगी तो गोरी हो जाऊंगी, स्तनों में विष लगा कर जाऊंगी, बालक को विष पान कराऊंगी और बालक विष पान करके मर जाएगा। कंस बोला, ठीक है जाओ। अब पूतना आई महाराज गोकुल में प्रवेश करती है। अब नंद बाबा के महल में तो इतनी भीड़ कि 25,000 दर्शन करके जाते हैं तो 50,000 दर्शन करने आते। अब इतनी भीड़ में कौन किसे पहचाने? पूतना समझ गई इतनी भीड़ है, यहाँ जरूर लाला भया हो। आ गई महाराज भीतर, पालने के पास मैया खड़ी है और लाला पालने में लेते हुए। पूतना आई और मैया के पास खड़ी हो गई। रानी कहती है, अरे बहन कहाँ से आई हो, कौन हो, अपना परिचय दो। पूतना बोली, परिचय क्या दूं बहन, यहीं से निकल रही थी, सुना नंद रानी के लाला भयो है, सुदर्शन कर बेताइया, आशीर्वाद दे बेताइया। नंद रानी बोली, अरे तुम सबन के आशीर्वाद से तो लाला भयो है, खूब आशीर्वाद दो, खूब दर्शन दो। और नंद रानी भीतर चली। अब पालने के पास खड़ी है पूतना और पालने में लेते हैं प्रभु। आज पूतना घूंघट उठाया और प्रभु को देख लिया और प्रभु ने अपने नैनों को बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। राजा परीक्षित पूछते, बाबा नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान ने अपने नेत्र बंद किए क्योंकि आज उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही है। ग्लानि किस बात की? ग्लानि इस बात की कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अवतार केवल 2 हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले एक स्त्री का वध करना पड़ा।
राम अवतार में ताड़का का और कृष्ण अवतार में पूतना का, इसलिए बड़ी ग्लानि हो रही है। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने आज नेत्र बंद करके भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ को पुकारा। नेत्र बंद करके कहते हैं कि भोलेनाथ, हम तो यहाँ मीठा मीठा माखन मिश्री दूध दही खाने आए थे। अब माखन मिश्री तो मिलो ना है, जब इस पहले मिल गए, और जब इसको पाना हम पे तो होगा नहीं, इसलिए भोलेनाथ जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय आपने हजारों टन विष का पान किया था, आइए मेरे कंठ में विराजित हो जाइए। विष का पान आप करना और दुग्ध का पान मैं करूंगा। आज पूतना ने प्रभु को उठाया, गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी। पहले तो प्रभु ने उसके दुग्ध का पान किया और दुग्ध का पान करते करते आज प्रभु उसके प्राणों का पान कर लिया। और जब शरीर से प्राण निकलने लगे, पूतना तड़पती है, चिल्लाती है, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। लाला बोले, मैया हमको तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। जब शरीर से प्राण निकले, पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी, विकराल स्वरूप धारण कर गई। इतनी बड़ी भई कि गोकुल के सारे बाग बगीचे पूतना के नीचे दब गए। भागवत जी में लिखा है कि पूतना जब मरी तो इतनी बड़ी भई कि बाग को मूड गिरो मुंडसान में जाकर, पैर गिरो पैगाम में जाकर, हाथ गिरो हाथरस में जाकर, और कान गिरो कानपुर में जाकर। इतनी बड़ी 18 किलोमीटर की भाई 6 कोस की बात लिखी है श्रीमद् भागवत। पूतना नीचे गिरी है, उसकी छाती पर प्रभु लेटे हुए। जैसे ही पूतना गिरी, ब्रजवासी दौड़े, मैया दौड़ी, लाला को गोद में ले लिया। अब सारी गोपियां कहती है, नंदरानी तेरे लाला को राक्षसी ने स्पर्श कियो, अब जाको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अच्छा कैसे? जाको गाय के दूध से स्नान कराओ, गाय की पूंछ से झाड़ा दो, जब जाके जा शुद्ध हो। ये तो गोपियों का भाव भीतर ले गई। इधर ब्रजवासी पूतना के शरीर को लेकर गए जमुना जी के किनारे। उसके शरीर में जब आग लगाई गई तो आज उसके शरीर से सुगंध निकल रही है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बाबा पूतना लोग बाघुनी राक्षसी रुधिराशिना, पूतना तो राक्षसी थी, भगवान को मारने आई थी, इतना गलत कार्य करने आई थी, इसके शरीर से मारने आई थी। लेकिन एक कार्य तो उसने एक माँ का किया, भगवान को अपना स्तन। कोई यदि पूछता कि भैया संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है, तो धात्री जी का नाम बुला। एक बार भगवान श्री हरि इनकी परीक्षा लेने आए। एक